सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का ईश्वर याचना में स्वागत है। शनिवार 25 फरवरी 2024 को माघ मास की पूर्णिमा है। यह माघ मास की अंतिम तिथि है। अगले दिन यानी 25 फरवरी से फाल्गुन मास शुरू हो जाएगा। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो माघ पूर्णिमा पर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको सुनाती हूँ माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो माघ पूर्णिमा पर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको सुनाती हूँ माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिकांग में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली मां की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लक्ष्मी नारायण की जय।